अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। मुल्क में सियासी हलचल तो मौजूद है ही, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि जब वो बड़ी बड़ी जंग लड़ी जा रही होती है तो बहुत सी जो दूसरी मामूली चीज़ें होती हैं जो कि उतनी भी मामूली नहीं होती वैसे, लेकिन उनके ऊपर भी जो असर है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो बस ऐसा ही हमारे मुल्क में होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में मेरिट के ऊपर तो कुछ होता नहीं है, और इसके अलावा हमारे मुल्क में कोई भी सिस्टम जो है वो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम, एक प्योर सिस्टम और एक जिसको कहते हैं कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलने वाला सिस्टम तो है नहीं। पसंद नापसंद और ज़ाती तरजीहात की बुनियाद पर, ज़ाती मफादात की बुनियाद पर ये सारा सिस्टम जो है वो चल रहा होता है। तो यही वजह है कि हमारे सिस्टम में ना सिर्फ ये कि टॉप लेवल से, बल्कि उसके बाद आप नीचे 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 आते जाएं तो आखिर तक भी यही सूरत हाल हमें दिखाई देती है। स्पेसिफ़िकली मैं बात करूंगी आज पीसीबी के हवाले से, और इसके साथ साथ कुछ मज़ीद भी ऐसे महकमे के जहां पर नवाजने के जो सिलसिले हैं वो जारी और सारी हैं। अच्छा जी, ये तो मैं आपको बताती हूँ कि पीसीबी में किस किस को नवाज दिया गया और क्यों नवाज दिया गया है, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आपको याद होगा नजम सेठी साहब, अलमशहूर चिड़ी वाले बाबा। तो जो चिड़िया वाले बाबा हैं वो शुरू से ही एक बड़े नामवर सहाफ़ी तो थे और बड़ा ज़बरदस्त शो भी किया करते थे, लेकिन फिर अल्टीमेटली पता चलना शुरू हो गया कि उनका जो टिल्ट है वो किस तरफ है, और किस तरह से फिर उन्होंने एक पार्टी के साथ बाकायदा अपनी लॉयल्टी भी निभाई, और ज़ाहिर ऐसा लगता था कि वो इमरान खान साहब के खासे खिलाफ हो गए। फिर ये भी लगता था शुरू में कि वो पता नहीं कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वही तो सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के प्रो सहाफ़ी हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए तो मीडिया में कुछ लोग ऐसे जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने कनेक्टेड हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके थ्रू ही बहुत सारी बातें जो हैं जानबूझकर वो लीक भी करवाती है और लोगों में भी फैलाती है, तो उनमें इनका भी शुमार होता है। और जो रिसेंटली ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ सारा, हमने देखा अप्रैल में, तो उसके तो ये फिर चश्मदीद गवाह हैं, और उसकी गवाहियाँ फिर वो बाद में भी अपने ना सिर्फ ये कि टीवी चैनल पर शो पे और अपने साथ साथ जो यूट्यूब चैनल्स हैं उसके ऊपर भी बड़ा खुलेआम अब तो वो बताते हैं बड़े फ़ख्र के साथ। लेकिन बहरहाल उससे पहले भी जब ये सारा ये मामला कर रहे थे कि पीटीआई के ख़िलाफ़ एक जो पूरा उन्होंने महाज बनाया हुआ है वगैरह, तो उसके बाद भी उन्हें काफ़ी नवाजा गया। और उसमें आपने देखा कि जब 2013 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो उसके बाद इन्हें चेयरमैन पीसीबी भी लगा दिया गया था। पीसीबी की जब इन्होंने एज ए हेड चार्ज संभाला तो आई मस्ट से कि इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए। जो बात किसी की अच्छाई में नज़र आती है उसे करनी चाहिए, भले आपका कोई जिस तरह भी। बहरहाल वो नवाजे तो बिल्कुल, ये बात सही है कि उनकी जो पोस्टिंग थी वो टोटली एक उसकी जिसको कहते हैं ना कि आपकी सर्विसेज के एवज़ ही थी, लेकिन वहाँ पे इन्होंने इनके दौर में कुछ अच्छे काम भी हुए पीसीबी में, जैसे पीएसएल का स्टार्ट हुआ और इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में थोड़ा इन्होंने ज़्यादा एक कदम आगे बढ़ा, तो ये चीज़ें हमें दिखाई देने लगी और ये थोड़ा सा चीज़ें बेहतर भी हुई। बहुत सारी और चीज़ें भी हुई जो शायद ख़राब भी हों, लेकिन इवेंचुअली ये पीसीबी के चेयरमैन रहे और ख़ूब इन्होंने वहाँ पर मज़ा किया, और ये इनका इंटरेस्ट की जॉब थी जो इनको दी गई इनकी पसंद और ख्वाहिश के ऐन मुताबिक। लेकिन फिर उसके बाद जब 2018 में इमरान खान साहब जो हैं वो बने वज़ीर आज़म, तो उन्होंने फिर रमीज़ राजा साहब को चेयरमैन पीसीबी नामज़द कर दिया और अपॉइंट कर दिया। अच्छा जी, रमीज़ राजा साहब बहुत ही एक काबिल किस्म के क्रिकेटर भी रहे हैं, और उसके साथ साथ एक ऐसा बंदा समझती हूँ मैं कि जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट को भी जानता है, समझता है, और वर्ल्ड वाइड वो ज़ाहिर घूमते फिरते रहे और ज़ाहिर ख़ुद भी क्रिकेटर रहे तो उनको बहुत अच्छे से समझ भी थी। और जब वो अपॉइंट हुए तो उन्होंने भी पीसीबी के अंदर बहुत सारी अच्छी इस्लाहात भी की, काफ़ी बेहतर उसमें चीज़ें नज़र भी आई, हमें इम्प्रूवमेंट भी नज़र आई, पाकिस्तान की टीम में भी बेहतरी नज़र आई। लेकिन फिर इवेंचुअली हमने देखा कि उनकी जो सरबराही है वो काफ़ी ज़्यादा तनाज़ात का शिकार भी हुई। जब उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म किया तो उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, और जो प्लेयर्स हैं वो भी इस तनकीद में बहुत ज़्यादा हमें पेश नज़र आए। उसकी बुनियादी वजह यही है कि आप जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन्हें मालूम है कि मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स थे उनके जो उनकी टीम्स थी, तो उनके एक मंथली उनकी एक सैलरी जो थी वो फिक्स थी, जो उन्हें कम से कम फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आज़ाद रखती थी क्रिकेटर्स को। और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स जो टीम में जगह नहीं भी बना पाते, लेकिन वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट से ही अपना घर भी चला लेते थे, तो बहुत सारी उसकी चीज़ें थी। फिर ये कि टीम ज़्यादा थी तो लोगों का ख्याल था कि उसमें ज़्यादा टैलेंट आ जाता है ऊपर, और फिर ज़्यादा टैलेंट में से हम बेहतर टैलेंट को तलाश कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का ये मानना था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं, बल्कि जो
ये जिसमें इन्होंने 6 टीमें बनाकर और उसको थोड़ा सा यूँ कर लें कि नैरो कर लिया, तो उनकी अपनी एक सोच थी उसके हवाले से, तो इम्प्लीमेंट किया उसको रमीज़ राजा साहब ने। तो इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं नाला हो गए क्रिकेटर्स भी उनसे, और एक नापसंदीदगी उभरी रमीज़ राजा के लिए इस हवाले से। लेकिन बहरहाल दोनों ही जो अपॉइंटमेंट्स थी वो बिल्कुल ज़ाती पसंद नापसंद के ऊपर थी, और ज़ाहिर है इस्तेहकाक भी यही है, पीसीबी का चेयरमैन अपॉइंट करता वज़ीर आज़म ही है, तो ये उसका इस्तेहकाक है कि वो अपनी पसंद का ही बंदा ज़ाहिर है तैनात करेगा। लेकिन अब ये हुआ है कि जनाब फिर से जब ये बड़े सरगर्म थे नजम सेठी साहब, और उन्होंने खूब जिसको कहते हैं ना कि वफादारी निभाई इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के साथ, और अब तो ये कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है कि उनके कोई नवाज शरीफ साहब से कोई सहाफ़ियों वाला ताल्लुक़ है, बिल्कुल भी नहीं है। वो एक बाकायदा उनको ज्वाइन किए हुए हैं PMLN को, और उनकी जो अहलिया हैं वो तो बाकायदा आपको मालूम है कि वो ज्वाइन कर चुकी हैं, वो मेंबर भी हैं पंजाब असम्बली की। और उसके साथ साथ जब ये इनकी गवर्नमेंट भी बनाने वाले थे हमजा शहबाज की जो थोड़ी बहुत गवर्नमेंट थी, उसमें उनको एक मिनिस्ट्री की भी उनका था मामला, लेकिन वो फिर ज़ाहिर है इवेंचुअली वो चीज़ ही नहीं आगे चली, तो फिर उनकी मिनिस्ट्री भी गई। लेकिन फिर भी नजम सेठी साहब की तसल्ली नहीं हो रही थी, उनका दिल नहीं लग रहा था PCB के बगैर, और वो फिर बाकायदा लंदन भी गए, वहाँ जाके नहर में एक कश्ती में बैठ के नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने तस्वीर भी बनाई, फिर आहुजारी भी की कि मुझे तो PCB ही वापस भेज दें। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने अपना पूरा रसूख इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ साहब से कहा कि जी इनको फैसिलिटेट किया जाए, अकोमोडेट किया जाए। तो अब उनकी दिल की आरजू हो गई है पूरी, और नजम सेठी साहब बन रहे हैं दोबारा वज़ीर आला, सॉरी दोबारा बन रहे हैं चेयरमैन PCB। वैसे वो वज़ीर आला भी रह चुके हैं, निगरान वज़ीर आला। तो खैर ये अब उनको मिल गया है खिदमात का सिला, और इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि जो पुराना आइन था PCB का वो मुअत्तल कर दिया गया है। जो नया आइन बनाया गया है उसके अंदर जो नए मेंबर्स हैं जो गवर्निंग बोर्ड में उनके, उसमें शाहिद खान आफरीदी भी पेश है। और मज़े की बात यह कि शाहिद खान आफरीदी का शुमार भी पिछले दिनों उन्हीं क्रिकेटर्स में हो रहा था कि जो इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद भी कर रहे थे और शहबाज शरीफ साहब को बड़ा एडमायर भी कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग अब इस बात के ऊपर ज़ाहिर उन पर तनकीद कर रहे हैं कि उन्हीं का सिला मिला है उन्हें, जो उन्होंने तारीफ़ें की हैं शहबाज शरीफ साहब की कि उन्हें भी एक ओहदा मिल गया PCB में। तो इस तरह बहुत सारे और लोग जो हैं जो उनकी पसंद के लोग हैं उनको, तो बेसिकली ये डिपार्टमेंट्स जो हैं आप सिर्फ यूँ समझ लें नवाजने ओहदे बांटने और सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि लोगों को खुश करने के लिए रह गए हैं। मेरिट पे ना तो उस तरह से कोई भर्ती होती है और ना ही कोई उनकी एक्सपर्टीज़ देखी जाती हैं, और यही वजह है कि हमारे इदारों का आज तक ये हाल हो गया है। अब आप ये कोई भी इदारा ले लें, PIA ले लें, आप PCB ले लें, आप स्टील मिल्स ले लें, आप रेलवे ले लें, आप पाकिस्तान पोस्ट ले लें जो कि बाद में फिर मुराद सईद के दौर में काफ़ी बेहतर भी हुआ, आप PTV ले लें, आप रेडियो पाकिस्तान ले लें, कोई भी ले लें, ये सारे इदारे चुन चुन के हम लोगों ने तबाह कर दिए, सिर्फ इसलिए कि सियासी भर्तियां की गई, लोगों को खुश करने की कोशिश की गई, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को भर्ती करके सफ़ेद हाथी बना दिया गया इदारों को, और अल्टीमेटली रिज़ल्ट उसका आ गया ज़ीरो। और इस वक्त भी हम यही देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट है वो ज़बूं हाली का शिकार है। जो हमारी परफॉर्मेंस रही है पीछे आपने अभी देखी है T20 वर्ल्ड कप में, और उसके बाद फिर रही सही कसर अभी इंग्लैंड ने हमारी जो धुलाई की है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि वाइट वॉश हुआ है, यानी सारे ही आप टेस्ट हार गए माशाल्लाह से इंग्लैंड से। तो इतनी ज़्यादा ये बेइज्जती की बात है कि अपनी होम कंडीशंस में भी जो है आप एक टेस्ट भी ना जीत पाएँ। तो ये वाली सारी सिचुएशन है। लेकिन जब सियासतें पड़ी हुई हों तो फिर इदारों का यही हाल होता है जो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ये नवाजनों का सिलसिला सिर्फ इदारों के हद तक नहीं है। आप कैबिनेट का हाल देखें जनाब, कि जहाँ पर सूरत हाल ये कि आप रोध हो के सबको बता रहे हैं कि जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते क्योंकि मुल्क में पैसे नहीं हैं, हम इलेक्शन नहीं करा सकते क्योंकि हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं हैं, हम जो ये सैलाब ज़दगान हैं उनकी हेल्प नहीं कर सकते, हम जनाब अपने LCs नहीं खोल सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास तो रोटी पूरी करने के पैसे नहीं है, बिजली के वो जो हैं गर्दिशी कर्जे वो उतारने के पैसे नहीं हैं। हर चीज़ में ये रो रहे हैं, धो रहे हैं कि जनाब ये हो गया, मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। और अपना हाल इनका ये है मिसाल कि एक आपके वज़ीर ख़ारजा है कि जिन्होंने पैर नहीं पाकिस्तान की ज़मीन पर रखा जब से कि वो फ़ॉरेन मिनिस्टर बने, और क्या उनके दौरों से हासिल हुआ है आज तक किसी को कुछ मालूम नहीं है। उसके बाद आप इनकी कैबिनेट की तादाद ज़रा देख लीजिए, आपको पता है कि 76 अब हो चुकी है। 76 जो अफराद हैं वो या तो वज़ीर हैं या मुशीर हैं या मुआवने खुसूसी हैं जो कि वज़ीरों के बराबर हैं। तो ये वजह है बुनियादी तौर पर जो मुल्क को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। जब इनमें से 26 किलोमीटर 27 किलोमीटर की आपकी हुकूमत है और आपको 76 वज़ीर चाहिए इतने से जगह को चलाने के लिए, यार शर्म करें थोड़ी सी। और ऊपर से मज़े की बात है आधे मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है,
यानी वो पैसे भी ले रहे हैं, वो मुराद भी ले रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, प्रोटोकॉल भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, और वो कोई काम नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं है मिनिस्ट्री कलमदान कि भाई कौन सी जगह पे जाकर उन्हें काम करना, किस बात का पैसा मिल रहा है उन्हें, किस बात की मुराद मिल रही है उन्हें। लूट मार मची हुई है, बाप का माल समझा हुआ है आवाम के पैसों को, और ये सूरत हाल है कि 76 लोग जो है आप लोगों ने यहाँ पर मिनिस्ट्री में घुसाए हुए हैं। मैं तो कहती हूँ जो लोग ये जब ये बाहर IMF से जाके बात करने जाते होंगे या दूसरों लोगों को मदद के लिए कहते होंगे तो आगे से वो इन्हें शर्मिंदा नहीं करते कि यार तुम लोग को हया आती है, खुद तुम लोग पलटून भर के पूरे जहाज भर के आके यहाँ महंगे होटलों में कयाम करते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हारे घर में खाने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास, और तुम लोगों की अयाशियाँ देखो ज़रा, और पूरे और ऊपर से मिनिस्टर्स की तादाद देखो, और बिल्ला वजह ले लेके घूम रहे होते हैं पूरे के पूरे पलटन। और आप देख लें नवाजने का सिलसिला, चाहे वो सहाफ़ी हों, अभी इसमें फ़ाद हुसैन साहब, हालांकि मैं उनको बड़ा हाई रिस्पेक्ट देती थी कि यार ये काबिल बंदा है, अच्छा लिखता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से, जिसको कहते हैं ना ख्वाब तोड़ दिए, वो वाला हाल था कि जिस तरह से आप जनाब जाके माउथ पीस बन के बैठ गए इनका। अब पता चला कि जी आप क्यों इनके हक़ में लिख रहे होते थे, तब तो हम समझते थे इंडिपेंडेंट राय किसी की हक़ में हो सकती है, किसी के खिलाफ हो सकती है, लेकिन जब आप नवाजे जाते हैं तो फिर पता चलता है कि वो इंडिपेंडेंट राय नहीं होती, वो फिर बाकायदा आप पे डिपेंड करके आपको ये भेजा गया होता है सिस्टम में कि आप ये राय आमा हम बात करें। और अब ये सूरत हाल है कि वो आप जाके BDM को आप बैठ के वहाँ पे डिफेंड करते फिर, और जब ख़त्म हो जाएगी हुकूमत तो दोबारा फिर सहाफ़ी का लबादा ओढ़ के फिर बैठ जाइएगा प्रोग्राम करने। ये सूरत हाल है हमारे मुल्क में, जिसका जो काम है उसने वो नहीं करना, और दूसरे के काम में टांग भी अड़ानी है और पैसे बनाने हैं, और अल्लाह खैर सलाह। सिर्फ आप अपनी लैग रखें, अपने लिंक्स रखें, और उसके बाद नवाजिशों का सिलसिला देखें। तो अल्लाह बचाए हमें जी ऐसी सहाफ़त से कि इस किस्म की चीज़ें करके जो है ओहदे मिले, और इस तरह की बंदर बांट में बंदा इस तरह का हिस्सा बने। लेकिन बहरहाल बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है जब भी जिस भी इदारे को, जिस भी डिपार्टमेंट को देखते हैं हम। तो अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। कभी हम ख्वाब ही है अब तो वैसे हमारा कि हम भी पाकिस्तान में मेरिट का सिस्टम देखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।